हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने कल देखा था रीजनिंग अल्फ़ाबेट का नंबरिंग, ठीक है। तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिस क्लास लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपको यानी कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम लोगों ने तो कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो मेरे पास ऐसे पेपर पे अवेलेबल है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वन क्या है। क्वेश्चन दिया है ई है, आई है, और देखिए यह इसमें टाइप अलग अलग होता है। तो ये आपका टाइप वन है, टाइप वन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे वर्ड दिए रहेंगे, एम है, ठीक है, क्यू है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लें, दूसरा है एस है, क्यू है, ठीक है, ओ है, एम है और के है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, एल है और एन है, क्यू है और यू है, और यहाँ पे डैश क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एम है। ये आपका तीसरा है। चौथा आपका क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है एच है, जे है और क्या है, एच जे एन टी, और यहाँ पे बी है और एल है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे और क्वेश्चन है, आगे कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। पांचवा ए है, ठीक है, सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद एच है, एच के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद जे, जे के बाद एल, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, डी वाई है, ठीक है, एफ डब्ल्यू है, एफ डब्ल्यू, उसके बाद एच यू है, और उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एल क्यू है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन जी आई है, ठीक है, के एम है, के एम है, और वहाँ पे डैश है, और यहाँ पे क्या है, एस भी है, और यहाँ पे डब्ल्यू वाई है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न टाइप 1 में ऐसे रहता है, ठीक है। तो एक एक करके सोल्यूशन देख लेते हैं। कि पहला देखिए, हमने जो अल्फाबेट हमारे पास होता है, अल्फाबेट ए टू जेड तक जो होता है उसका हम लोग नंबरिंग याद कर लिया था कि कौन से लेटर कौन से अंक पे आता है। वैसी टाइप का पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला देखिए, जब आपको याद होगा, आपको बताए थे कि ई का नंबरिंग 5 होता है, आई का 9 होता है। यहाँ एम एन आपको बताए थे, एम एन 13 14, एम एन एम तो 13 हो जाएगा, और क्वीन क्वीन क्या 17, और यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, पैटर्न देखिए, +4, यहाँ पे +4, और यहाँ पे भी +4, तो इसके आगे वाला भी आएगा, वहां हम +4 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्यू में क्यू 17 4 21, एस टी से 20 होता है, तो टी टी के बाद क्या आता है यू। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर आपका यू हो जाएगा, और इसकी प्लेस संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो पहला का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपने देखिए, एस का क्या होता है, एस का आप 19 जानते हैं, क्वीन का 17, ठीक है, ओ का 15, एम का अभी बताएं, एम का अभी बताएं 13, के का के 11, ठीक है। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पैटर्न -2 हो रहा है, यहाँ पैटर्न -2, यहाँ भी पैटर्न -2, और यहाँ भी पैटर्न -2। तो इसके बगल में जो आएगा वो भी -2 होके आएगा। तो आप जानते हैं कि जब 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 के जगह पे जो अंक आता है वो क्या होता है, आई होता है आपका, यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पहला का यू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अगर एबीसीडी का जो नंबरिंग याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अगला है कि एल, एल अभी बताएं, एल एल जो है कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12, अभी बताएं कि एम एन 13 14, एम एन तो यहाँ पे 14, 14 के बाद यानी कि क्वीन यानी क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद यू क्या होता है एस टी, टी का 20, तो बताया थी यू का क्या ले लेंगे 21, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे छोड़ देंगे। एफ का कितना होता है 6, और एम का कितना होता है अभी बताएं 13। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ का जो पैटर्न हमको समझना है, तो पैटर्न क्या हो रहा है, देखिए 12 है, 12 से 14 हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, फिर 21 हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है,
और उसके आगे चले तो 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 13 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पैटर्न देखा जाए तो +2 हुआ, यहाँ पे चले तो +3 हो गया, यहाँ पे चले तो कितना +4 हो गया, यहाँ पे 100% +5 होगा, और जब +5 होगा तो यहाँ पे +6 हो जाए और यहाँ पे +7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 से 5 26 होता है, तो यहाँ पे जेड आता है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो इसका जो तीसरे का आंसर होगा वो जेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा देखिए, एच का क्या होता है, 8, इसका 10, इसका 14, इसका 20 और इसका 20। देखिए 20 और यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है। आप एक बात याद रखें कि 8 से 10 हुआ, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से डायरेक्ट 2 और क्या हो गया 12, और यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए पैटर्न क्या है कि यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 6 ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 8। यहाँ पे 8 ऐड के बाद यहाँ पे 100% है कि 10 ऐड होगा, और 10 के बाद यानी कि 12 ऐड होगा। तो 12 यानी कि 12 के स्थान पे जो अंक आता है 12, K12, ठीक है, K12, तो K के बाद जो यानी कि 12 जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 24 होगा, और 24 की जगह क्या आता है, X आता है। तो इसका भी आंसर यानी कि X हो जाएगा। तो आपके चौथे नंबर का जो आंसर होगा वो X हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखिए क्या कह रहा है कि यह पैटर्न देखेंगे, इसलिए हम आपको नंबरिंग याद करवाए कि ऐसे टाइप का अगर रीजनिंग आता है कोई भी एग्जाम में आ जाएगा, एसएससी के एग्जाम में आ जाता है, रेलवे के एग्जाम में आ जाएगा, बैंक के एग्जाम में आ जाएगा, नवोदय का अगर कोई बच्चा तैयारी करे वो सब एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट का क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे यानी कि जो नंबरिंग बढ़ रहा है, जितना का सीक्वेंस चल रहा है उतना का सीक्वेंस हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आया होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डी वाई है, एफ डब्ल्यू है, कमा एच यू है। ठीक है, कमा यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा, और कमा एल क्यू है। देखिए डी का क्या होता है 4, वाई का होता है 25, यहाँ पे डी एफ का होता है 6 और इसका होता है 23। अब देखिए एक पैटर्न यहाँ से आपको दिखने शुरू होगा, इसका होता है 8 और इसका होता है 21। यहाँ पैटर्न आपको दिख रहा है कि पहले वाले में 2 जुट रहे हैं और दूसरे वाले में -2 हो रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से इसमें 2 जुटेगा तो यहाँ 10 होगा, और इसमें 2 घटेगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। जानते हैं आप 10 किसका होता है, जे का होता है, 19 एस का होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें 2 जुटेगा तो 12 आप जानते हैं कि 12 एल होता है, और 2 घटेगा तो यहाँ पे क्वीन यानी कि रानी 17 साल यानी कि वो भी 17 हो जाता है। तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे लास्ट नंबर एक क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको देखिए लिखा हुआ है GI KM, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे S भी है और यहाँ पे WY है। और देखिए जी का क्या होता है, GH या जी का 7 आपको बताए थे, इसका 9 बताए थे, इसका K11, इसका MN बताए थे 13 14 13। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है। एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ पहले में कितना ऐड हो रहा है, तो 4 ऐड हुआ, तो 7 और 4 11 हो गया। यहाँ पे भी आपका यानी कि 4 ऐड हुआ, तो इसके आगे जो आएगा इसमें भी 4 ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें भी 4 ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 4 ऐड कीजिए, तो 11 और 4 15, 15 के बाद जगह क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ लिखिए ओ। उसके बाद यानी कि देखिए 13 में 4 17। अभी बताएं कि जो 17 होता है वो क्या होता है, क्वीन होती है ना, क्वीन, तो ओ क्यू हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे भी चेक करना है तो देखिए इसका क्या हुआ, ओ का भी अभी आपको बताएं कि 15 हुआ, ओ का 15, इसका 17, यही हुआ था। अब 15 के 4 19, 15 4 19, देखिए एस का 19 होता है, इसमें 17 में 4 21, सॉरी इसका क्वीन 17। ठीक, 17 4 13 4 17, ठीक है, 13 4 17 और यहाँ पे एस बी लिखा हुआ है क्या, एस यू क्या होता है,
22, 17 4 21, यहाँ यू होगा ना, 17 4 21, ठीक है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 4 21, तो यहाँ इसका 21 हो जाएगा। वैसे अगर मान लिया ऐसे जोड़ते हैं तो 19 4 23, 19 4 23 और इसका 4 25, ठीक है, इसका 4 25, 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 4 ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे यानी कि समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे यानी कि छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट होता है तो आप यानी हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम टाइप 2 का यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।